आया था 2014 में, उससे पहले कांग्रेस का रूल था, बहुत करप्शन था। लोग इसलिए सोचा था कि ये थोड़ा चेंज लाएगा, नरेंद्र मोदी अच्छा आदमी है, भाषण तो अच्छा देता है, लेकिन अभी पूरा देश बेचने वाला है। इंडियन इकोनॉमी पूरा खत्म हो गया, किसी का हाथ में पैसा नहीं है। जो मध्यम वर्ग के बिजनेसमैन है, दुकान है छोटा मोटा, वो लोग मर गया है, कोई इनकम नहीं है। पहले जो 5,000 रुपया सेल करता था दिन में, अभी 1,500 रुपया से ऊपर सेल नहीं होता, क्योंकि किसी का हाथ में पैसा नहीं आ रहा है। और अभी जाके वो जो कहा जिसके लिए हम अभी मिले हैं यहाँ पे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, हम 2016 से लड़ रहे हैं। जब ये बिल लाया था उस समय से लड़ रहा है, केस कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला था उस समय भी, अभी भी दिया है। और लास्ट में हम लोग पॉलिटिकल जो फोर्सेस है ओपोजिशन में, कांग्रेस और बाकी सबको, सीपीएम सीपीआई सबको जाके हम पकड़ा दिल्ली में कि अगर नॉर्थ ईस्ट का साथ तुम लोग नहीं दोगे तो नॉर्थ ईस्ट से तुमको हम भगाएंगे, सीधा बात बोल दिया। तो उस समय राहुल गांधी ने बोला आप लोग जाइए, एजुकेशन चलाते रहिए, यहाँ का जो काम है वो हम कर लेंगे। तो 2016 का जो बिल है वो पास नहीं कर पाया, राज्यसभा में वो पास नहीं कर पाया। फिर दोबारा अभी जो मोदी आ गया तो वो पास कर लिया, क्योंकि उसका अभी सुप्रीम कोर्ट के राज्यसभा में उसका जो मेंबर है वो बहुत ज्यादा हो गया। ऐसा बात नहीं है लेकिन कि नरेंद्र मोदी ने एक बना के दे दिया, अमित शाह ने एक बना के दे दिया और हम उसको मान लेंगे, नहीं मानेंगे। जब तक जान है हमारा नॉर्थ ईस्ट के लोगों में, जब तक हमारा प्राण है, तब तक हम ये कहा को मानने वाला नहीं है। जो करना है कर लो। धमकाता है हम लोग को कि एजुकेशन मत करो, कहा के खिलाफ एजुकेशन मत करो, कुछ बात मत करो। अरे भाई हमको क्यों धमका रहे हो? हम तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। केवल हमारा असम के लिए ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं लड़ रहा होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, सेकुलर स्टेट। उसमें कोई सिटीजन को, माइग्रेंट को, इलीगल माइग्रेंट को धर्म के आधार पर सिटीजनशिप नहीं दे सकते। वो मोदी हो शायद उसका बाप हो, कोई नहीं दे सकता। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि हिंदू बंगाली को लाओ इंडिया में, उसको सिटीजनशिप दो। वो बोलने से तो नहीं होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो एक है, उसका बाप ने नहीं बनाया है, ये भारत का लोगों ने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन। तुम उसको ऐसे फेंक दोगे और हम लोग मान लेंगे, बुद्धू है क्या हम लोग? तुम सब जानते हो हम लोग बुद्धू है, ऐसा तो नहीं है। क्या हो गया भारत का हालत? असम में जो लोग अभी बैठा है सत्ता में, सर्बानंद सोनोवाल, हिमंत बिश्व शर्मा, वो तो क्षमता है मोदी का एजेंट है। और यहाँ का अब जो चीफ मिनिस्टर बन रहा है, बन गया है, वो क्या है? वो तो खुद बांग्लादेशी है। ये मैंने नहीं बोला, उसने बोला था। 71 में आया ना, क्या बोला था? तो बांग्लादेशी आके त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर बन गया। उसका दोष नहीं है, दोष हमारा है, हमारा सिस्टम का दोष है। अरे कोई भी आएगा बैठेगा, उसका खुशी है, उसके लिए तो अच्छा ही है। मैं वहां से आ गया हूँ, चीफ मिनिस्टर बना लिया, अच्छा बात है। भूल तो हमारा है ना, हमारा सिस्टम का भूल है, गलत है, गलती है, क्यों बनाया इसको? यहाँ जो आप लोग इंडिजिनस लोग है, क्या है आपका हाथ में? क्या है? कुछ भी नहीं है। ना इकोनॉमी है आपका हाथ में, ना पॉलिटिकल पावर है, ना कल्चर है, कुछ नहीं है। एजुकेशन सिस्टम आपका हाथ में नहीं है। कोई पढ़ाता है त्रिपुरी लैंग्वेज में यहाँ?
न्यूज़पेपर नहीं है त्रिपुरी लैंग्वेज में, क्यों नहीं है? हम मर गए हैं क्या? हमारा भूल था पहले, असम या नॉर्थ ईस्ट का बाकी स्टेट का भूल था कि त्रिपुरा का ये हालत देखते हुए भी हमारा जो आगे का जो लोग था लीडर्स, उन्होंने खड़ा होना चाहिए था साथ में, नहीं हुआ। हम शर्मिंदा है इसके लिए। लेकिन आज के बाद मैं आपको बोल देता हूं, त्रिपुरा का साथ हम लोग है, असम है, असम का जनता आप लोग का साथ। लेकिन आप सरेंडर मत कीजिए, आत्मसमर्पण मत कीजिए। भागाना है इन लोग को त्रिपुरा से। सब हिंदू घुसपैठियों को, मुस्लिम घुसपैठियों को यहां से भगाना है। ये हमारा राज्य है। अगर आप लोग बैठ जाएंगे, झुक जाएंगे तो और आएगा। ऐसा तो नहीं है कि हम खुला मैदान छोड़ के रखा है, कोई भी आएगा बैठ जाएगा, ये नहीं होगा। आप लोगों ने असम में हम लोग को ऐलान कर दिया, 21 में इलेक्शन है असम में असेंबली का। हमने बोल दिया, चुनौती दे दिया, डिसीजन ले लिया हम लोगों ने कि 21 में बीजेपी, आरएसएस, बजरंग जो भी है उसका पूरा फुल फैमिली असम में से उखाड़ के उनको ब्रह्मपुत्र में फेंक देंगे। असम में नहीं रहेगा कोई कम्युनल फोर्स, असम में रहने नहीं देंगे। चाहे वो मुस्लिम कम्युनल फोर्स हो, चाहे हिंदू हो, नहीं होगा। हम मिलजुल के रह रहे हैं, मिलजुल के रहेंगे। वहां हिंदू, मुसलमान, सिख ये सब बात असम में नहीं होने देंगे। रह जाओ, कोई इशू नहीं है। लेकिन असम में रह के असम के लोगों के ऊपर दादागिरी मत दिखाओ। रहो, खाओ पियो, मौज करो, कोई इशू नहीं है। नौकरी करना है करो, बिजनेस करना है करो, कोई इशू नहीं। लेकिन ठेंगा मत दिखाओ, तोड़ के फेंक देंगे कहीं। आप लोग अभी वो कीजिए, 22 में आपका इलेक्शन है त्रिपुरा में, है कि नहीं? 22 में होगा असेंबली का, शायद 23, जो भी हो, 22-23 हम 21 में साफ कर देंगे वहां। आप 22 या 23 में जब भी हो, आप भी साफ कर दीजिए। सकेंगे कि नहीं? अभी से झुक जाइए, उसमें झुक जाइए कि गांव गांव घूमिए, लोगों को इकट्ठा कीजिए, समझाइए क्या हो रहा है इंडिजिनस पीपल का यहाँ हालत। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, चले हम लोग एक साथ मिलके खुद खुशी कर लेंगे। ऐसे जीना कोई जीना है? ऐसे जीना कोई जीना है? कोई घुसपैठियों का सामने सर झुका के जीना कोई जीना है? मत जियो ऐसे, मरना अच्छा है। तो हम आपको एक बात बोलते हैं, क्यों यहाँ विप्लव देव चीफ मिनिस्टर बनते हैं? क्यों? महाराजा साहब नहीं है यहाँ पे, महाराजा प्रद्युत जी है, चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते क्या? क्यों नहीं बन सकता? अगर आपका साथ दे रहा है तो उसको बनाइए चीफ मिनिस्टर, काम होगा। अपना आदमी चीफ मिनिस्टर बनेगा तो आप एटलीस्ट बोल सकते हो उसको धमका के, आप ये गलत कर रहे हो, मत करो। पता क्रिमिनल लड़ रहा है आपके लिए, उसको क्यों आगे नहीं बढ़ा रहे? आगे बढ़ाइए उसको। अपना आदमी जब कुर्सी में बैठेगा तो आप जा सकते हो उसका पास, बोल सकते हो कि पता करना ये सब नहीं चलेगा त्रिपुरा में। अपना आदमी है, कोई घुसपैठी को कुर्सी में बैठाएंगे तो पछताएंगे, यही होगा। हमारा तो घुसपैठी नहीं है चीफ मिनिस्टर, हमारा अपना आदमी था सर्बानंद सोनोवाल, लेकिन वो कहाँ अपना है? लगता है वो भी बांग्लादेश में पैदा हुआ था। तो उसको हम निकालेंगे, उठा के फेंक देंगे। हमारा बड़ा नदी है, आपको पता है, ब्रह्मपुत्र, वो ले लेगा अपना, जितना उसमें डालेंगे वो ले लेगा। उसका पॉलिटिकल करियर 21 में हम सब मिलके ब्रह्मपुत्र में बहा देंगे। जाओ। और एक मिनिस्टर है असम में, हिमंत बिश्व शर्मा, वो बोलता है कि असम में मुस्लिम का संख्या बहुत बढ़ गया है, इसलिए बांग्लादेश से हिंदू को लाना है, तब असम में लोग बचेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। उसको पता नहीं है कि असम का लोग इतना डरपोक नहीं है, इतना क्या बोलते हैं उसको, हमारा शक्ति है मतलब।
तुम समझते हो शक्ति नहीं है, शक्ति है हमारा। तुम्हारा इतना प्यार है हिंदू बंगालियों से, बांग्लादेशी, तुम जाओ ना वहां, उसके साथ रहो। असम में गड़बड़ी मत करो। असम को जो समाज है, सोसाइटी है, उस पे 20 मत दो। तुमको ये सब करना है, बांग्लादेश जाओ, पैसा हम देने के जाने का खर्चा, फ्लाइट पे जाओ और घूम के फिर असम मत आओ। और असम में रहना है तो असम जैसा बिहेवियर करो। हमको मरने के लिए हमको आगे मत बढ़ो, तुम मर जाओ। हम सबको बोल रहे हैं, मोदी साहब को बोल रहे हैं, अमित शाह को बोल, अमित शाह को नाम तो गलत नाम दे दिया ना, उसका माने अमृत क्या है? पहले हम लोग क्या, आपको पता होगा किताब में, जो देव देवियों हैं अमृत के लिए तड़पाता था, थोड़ा सा दे दीजिए, मतलब वो सालों साल जिंदा रहता है अमृत पीने से। ये तो बीज खिला रहे हैं पूरा भारत को अमृत शाह। उसका नाम कैसे अमृत होगा? वो तो गरम सा होना, गरम मतलब भी गरम सा होना चाहिए था उसका नाम। वो वहां बैठ के बोलता है तुम ऐसा करा रहे, तुम्हारा नौकर है क्या नॉर्थ ईस्ट का लोग? यहाँ आके बोल के देखो। मैं सोनोवाल जी को बोलता हूँ, हिमंत को बोलता हूँ, और हमारा जो अतुल गोरा है वो तो नंबर 1 ट्रेडर है, उनको बोल रहा हूँ मैं अभी, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ कि आधा किलोमीटर, हाफ ए किलोमीटर तुम खुद चल के दिखाओ रास्ते में, विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट तुम्हारे गुंडा बाई। आधा किलोमीटर तुम पैदल जाके दिखाओ, तब हम मान लेंगे तुम मर्द हो, असमीज हो। तुम्हारा इतना साहस नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि आज असम जल रहा है। उसको मिलेंगे इसे 8 किलोमीटर अकेला जाने, देखा किसी ने तो बात नहीं पाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो पूरा असम इसके खिलाफ ये सब भड़का रहा है। मोदी का पाँव में गिर के उसका कुर्सी और पैसा के लिए सब कुछ दे दिया। माँ को बेचने का सोच रहे हो। असम तो हमारा माँ है, त्रिपुरा आपका माँ है। माँ को कोई बेचता है? कोई बेचता है माँ को? और जो माँ को बेचता है वो आदमी नहीं बच सकता। तो इसलिए मैं तो बहुत लंबा बोलता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मैं असम का हूँ, असमीज बोल लेता हूँ। अंग्रेजी बोलेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे इतना, और हिंदी में तो मेरा यही हिंदी है, टूटा फूटा। त्रिपुरी लैंग्वेज मुझे नहीं आता, मेरा दोस्त है, मैं समझ आता हूँ उसके लिए, लेकिन सीख लूंगा मैं। 3 साल में मैं त्रिपुरी सीख लूंगा। मैंने त्रिपुरा कभी नहीं आया था। पटेल जी ने बोला कि आपको आना है, बोला ठीक आएगा। मेरा पहला विजिट है, लेकिन ये आखिरी विजिट नहीं है। मैं दोबारा आऊंगा, आते रहूंगा, आप मान लो मैं त्रिपुरा का। मैं आपका साथ हूँ, मैं आपका साथ हूँ, असम के जनता आपका साथ है। डरिए मत। एक दिन बोल दीजिए कि असम की 10,000 लोग चाहिए यहाँ पे, लड़ेंगे हम, आ जाएगा, चिंता मत कीजिए, लेकिन आप मत करिए ये बात। लेकिन ध्यान दीजिए कि हम बंगाली के खिलाफ नहीं, हम बिहारी मारवाड़ी के खिलाफ नहीं, सब रहेंगे, हम कोई इशू नहीं है। लेकिन दादागिरी सह के हम नहीं रहेंगे। तुम वहां दादागिरी दिखाओ अपना देश में, अपना राज्य में, यहाँ मत दिखाओ। त्रिपुरा में त्रिपुरी का दादागिरी चलेगा, असम में असम इसका दादागिरी। इससे खुला बात है, कोई छुपाने का बात नहीं है। और ये जो हमको दिखाता है सर्बानंद हिमंत, उसका आंख लाल करके हमको दिखाता है, धमकाता है मतलब। अरे बाबा, तुम तो आंख तुम्हारा लाल है, हमारा आंख जब लाल होगा वहां से क्या होगा? अग्नि, आग निकालेगा, आग। तब तुम लोग टिक नहीं पाओगे, जल जाओगे। आग निकालने का कोशिश मत करो हमारा आंखों से, क्योंकि हम तुम्हारा जो ये आग दिखा रहे हो ना, वो आग हम आंगुल डाल के निकाल के कहीं फेंक देंगे, 2 मिनट भी ले लेगा। दादागिरी मत दिखाओ, जाति को बीचने मत करो, असम को बीचने मत करो, माँ को बेचने मत जाओ, खुद बीत जाओगे। तो भाइयों बहनों,
मोदी ने एक बार बोला था, उसका टोन आ गया। मोदी ने बोला था, आपको सुना होगा, अरे मेरा क्या है, मैं तो निकाल करेंगे छोले लेके रास्ते में, मतलब मेरा क्या है, मैं तो एक बैग लेके रास्ते में भिखारी बन जाऊंगा। ये भिखारी बनेगा क्या? ये वो मशरूम खाता है डेली, कितना रुपया का? 4 लाख रुपया डेली मशरूम खाता है, फॉरेन से आता है। तो वो कहाँ चाय वाला था? चाय वाला कोई 4 लाख रुपया का मशरूम खाता है क्या डेली? खा सकेगा? ये झूठ के ऊपर झूठ बोलते जा रहे हैं, लोगों को बुद्धू बनाना चाहता है, खुद बुद्धू है, उसको पता नहीं है। तो भाइयों बहनों, मैं ज्यादा बोलना चाहता हूँ लेकिन टाइम नहीं दे रहा मेरा। यहाँ से एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, तो कल बहुत दूर अपार्सन में मीटिंग है, सुबह निकालना पड़ेगा गुवाहाटी से। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और 10-15 मिनट बोलने से अच्छा था लेकिन टाइम नहीं है।